आप सभी को जय मसीह की। आज का हमारा वचन है और इस वचन पे हम बात करेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए बाइबल में लिखा है। और बाइबल में जो वचन का हमारा आत्मिक जीवन मिलता है, जो हम उस वचन पे चलते हैं और उस वचन सुनने के बाद हम उस पे सोचेंगे कि हमारे लिए उस वचन क्या लिखा है, क्या होता है। नीति वचन 19 का 3 में देखेंगे, मनुष्य अपनी ही मूर्खता से अपना जीवन बिगड़ा लेता है, किंतु वह यहोवा को दोषी ठहराता है। मनुष्य अपने ही मूर्खता से अपना जीवन बिगड़ा लेता है, किंतु यहोवा को दोषी ठहराता है। सच में हम अपना ही मूर्खता, जो हम नहीं सोच सकते आखिर हमारे जीवन में क्या होता है, और नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या होता है, पर हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स होता है, जो बीमारी आती है, जो भी कार्य आते हैं, जो भी हमारे जीवन में बुराई होता है, हम परमेश्वर को दोषी ठहराते हैं। हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना सभा में जाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करने के बावजूद भी हम उस पाप में गिर जाते हैं और हम बीमारी में चले जाते हैं। इसके बाद हमें उससे चंगाई नहीं मिलता, उससे मुक्ति नहीं मिलता। इसके बाद हम परमेश्वर को, यहोवा को दोषी ठहराते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर, हम उतनी प्रार्थना करते हैं, उतना चर्च जाते हैं, उतना वचन पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जीवन बिगड़ता जाता है। लेकिन क्यों? परमेश्वर ने आपके लिए एक वचन में लिखा है, अपना ही मूर्खता से मनुष्य अपना ही जीवन बिगड़ देता है। इसके बाद परमेश्वर को, यहोवा को दोषी ठहराता है। लेकिन हम उस वक्त सोचते हैं कि क्यों होता है। लेकिन एक बात यहाँ भी सोचना है कि हम तो वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन में लिखा गया उस नियम के अनुसार हम नहीं चलते। इसके कारण हम पाप में गिर जाते हैं, पाप क्षमा नहीं होता है और हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, बीमारी आती है, कर्जे आते हैं, बहुत सारी मुसीबत आ जाते। लेकिन हम परमेश्वर को दोषी ठहराते। लेकिन अपना ही मूर्खता से अगर हम उस पे चलेंगे तो हमें परमेश्वर की ओर से आशीष मिलेगा, परमेश्वर की ओर से अभिषेक मिलेगा। लेकिन हम उस पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बस इसके बाद छोड़ देते हैं। आते आते चर्च से आते आते हम परमेश्वर के हर एक वचन को भूल जाते हैं। लेकिन आज की जो वचन है ये सोचने वाला है। इसे आप जरूर इस वचन को पढ़िए और इस वचन को सोचो कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में, हमारे जिंदगी में इस वचन के लिए क्या ताल्लुक रखती है।